ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्वंशस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति। हाँ जी, तो क्या विचार आप लोग श्रवण कर चुके हैं। प्रश्नोपनिषद का पंचम प्रश्न जो पिप्पलाद महर्षि से शिबी के पुत्र सत्यकाम ने पूछा है ना। क्या पूछा है कि हे भगवन मनुष्येषु प्रायणान्तमोङ्कारम् अभिध्यायेत कथमं वावसा तेन लोकं जयतीति। हे भगवन मरण पर्यंत अर्थात जीवन पर्यंत जो मनुष्य क्या करता है, ओंकारम अभिध्यायेत, ओंकार की ही उपासना में लगा हुआ है, चिंतन में लगा हुआ है, तो इस ओंकार उपासना के द्वारा वो कतमम लोकम जयति, किस लोक को जीत लेता है अर्थात प्राप्त कर लेता है। तो ये प्रश्न किया है कि कैसे ओंकार का पर और अपर ब्रह्म रूप से चिंतन करता हुआ किस लोक को प्राप्त करता है, ये प्रश्न किया है। और इस प्रश्न का जो भाष्य है वो आप लोग श्रवण कर रहे हैं, पूरा नहीं हुआ है ना। तो यहाँ तक हुआ है, कहाँ तक हुआ, यहाँ तक, यहाँ से देख लीजिए। आगे तक हुआ है। बाह्य विषयेभ्यः उपसंहृत कारणः समाहित चित्तः भक्त्या वेशित ब्रह्म भाव ओंकारे। तो ये बतला दिया है कि बाह्य विषयों से जिसने अपने कर्ण इंद्रियों को क्या किया हुआ है, समेटा हुआ, और जिसका चित्त समाहित है।
चित्त कैसा है? जिसका समाहित हो गया। समाहित क्यों हो गया है? क्योंकि बाह्य जो विषय है उन विषयों से जिसके करण इंद्रिया सिमट गई है, बलपूर्वक नहीं है, देखा देखी नहीं, हठ पूर्वक, अविवेक पूर्वक नहीं, विवेक पूर्वक उन जो बाह्य पदार्थ है, विषय वस्तु है, उन सब की असारता, नश्वरता, दुख रूपता, बंधन रूपता को अनुभव करके, जिसकी इंद्रिया बाह्य विषयों से क्या हो गई है? उपसंहृत हो गई है, ऐसा जो समाहित चित्त वाला है, भक्त्यावेशित ब्रह्म भावः ओंकारे, और ओंकार में ही भक्ति से आवेशित, भक्ति से पूरा पूरा भरा हुआ ब्रह्म भाव है जिसका ओंकार में, कि ये ओंकार ही क्या है? ये ब्रह्म है। ओंकार ही क्या है? ये ब्रह्म है। कौन? जो अपर ब्रह्म की उपासना करने वाले, वो भी ओंकार को अपर ब्रह्म रूप से उपासना करते, चिंतन करते, और जो पर ब्रह्म का उपासना या चिंतन करने वाले हैं, वे भी ओंकार की पर ब्रह्म रूप से उपासना चिंतन करते हैं, है ना। तो दोनों ही प्रकार के जो साधक है, तो ब्रह्म भाव है जिनका ओंकार में। तो कैसे? अभिध्यायिता जो शब्द आया उसके लिए बताते, कैसे ध्यान करते हैं? तो आत्म प्रत्यय संताना विच्छेद भिन्न जातीय प्रत्यांतराखिलीकृतो निर्वातस्थ दीप शिखा समः अभिध्यायन शब्दार्थ। अभिध्यायन जो कहा है, अभिध्यान का बोला है ना, अभिध्यायिता, तो अभिध्यान जो शब्द है उसका अर्थ बतलाते हैं। क्या अर्थ है? आत्म प्रत्यय संतान अविच्छेद, जो आत्माकार प्रत्यय है, ज्ञान है, तो उसकी जो संतान है, माने उसकी जो निरंतरता है, उसका अविच्छेद, उसका विच्छेद ना हो, वे निरंतर यही चिंतन है ओंकार में कि ये पर ब्रह्म है और ये अपर ब्रह्म है। इस प्रकार निरंतर अविच्छेदा प्रत्यय संतान अविच्छेदा, जो ये ज्ञान है, इस ज्ञान की परंपरा का, निरंतरता का अविच्छेद हो, विच्छेद ना हो। और भिन्न जातीय प्रत्ययांतराखिलीकृत, और जो भिन्न जातीय जो प्रत्यय है, ज्ञान है, उनके अंतरा, उनके जो व्यवधान है, उससे अखिलीकृत, उससे जो रहित है, भिन्न जातीय जो प्रत्यांतर है, उनसे जो रहित है। कैसे बताया है? निर्वातस्थ दीप शिखा समः, जैसे निर्वात में दीप शिखा कैसे रहती है? बिल्कुल अविचलित रहती है, उसके समान क्या कर रहा है? ओंकार का ब्रह्म रूप से चिंतन कर रहा है। यही अभिध्यान शब्द का अर्थ, ठीक है। सत्य ब्रह्मचर्या हिंसा परिग्रह त्याग संन्यास शोच संतोष माया वित्वादि
अनेक यम नियमानुगृहीतः स एवं यावज्जीव व्रताधारणः। तो देखो क्या कह रहे हैं, सत्य सर्वप्रथम किसको धारण किया हुआ है? सत्य को। ब्रह्मचर्य दूसरा क्या बताया है? ब्रह्मचर्य निरंतर ब्रह्म में ही जिसका क्या है? चित्त का विचरण है, ब्रह्म चिंतन परायण है। जो स्थूल ब्रह्मचर्य उसको भी ले लेंगे, जो इंद्रिय निग्रह रूप जो ब्रह्मचर्य है, क्योंकि इंद्रियों के निग्रह के बिना तो चिंतन हो ही नहीं सकता, ब्रह्मचर्य हो ही नहीं सकता ना। इंद्रिय निग्रह के बिना ब्रह्म चिंतन हो पाएगा क्या? बताओ। क्योंकि इंद्रियों में क्या है? विषयों का राग है, तो इस कारण से इंद्रिया क्या रहेगी? निरंतर चंचल रहेगी, बहिर्मुख रहेगी। तो फिर वो शांत हो करके उसका चित्त ब्रह्म चिंतन में लग पाएगा क्या? नहीं लग पाएगा। इसीलिए दूसरा बोल दिया है, पीछे भी आया ना, सत्येन लभ्यः तपसा ह्येष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम। पीछे सुनाई है ना आप लोग, क्या बोला है? सत्येन लभ्यः तपसा ह्येष आत्मा। सत्य के द्वारा 3-4 साधन बताए वहां पर, मुंडक में है। हाँ, इससे पहले भी आ गया है। इसमें हाँ, कठोपनिषद में आया है क्या? मुंडक मुंडक में तो है ही, लेकिन इधर भी आया है कठोपनिषद ये तो अनिवार्य 2 जगह आया है ना, ये अनिवार्य लाइन है लगभग। हाँ, 2 जगह आया है ये। तो सत्येन क्या क्या साधन बताए? सत्येन तपसा ब्रह्मचर्येण, ये ऐसे एक साधन बताया ना, सत्येन लभ्य तपसा येष आत्मा सम्यक ज्ञानेन। 4 चीजें गिनी, कितनी चीजें गिनी है? सत्येन तपसा ब्रह्मचर्येण सम्यक ज्ञानेन लभ्य। समझ आए? तो एक तो क्या बताया? सत्य। दूसरा क्या बताया? तप। तीसरा क्या बताया? ब्रह्मचर्य। और चौथा क्या बताया? सम्यक ज्ञान। इनके द्वारा ये जो आत्म तत्व है वो लभ्य है, माने प्राप्त होगा। समझ आया? तो उसी बात को यहाँ पर भी भाष्य में कह रहे हैं, सत्य ब्रह्मचर्य अहिंसा परिग्रह त्याग संन्यास शोच संतोष अमायित्वादि। क्या क्या गिने हैं? सत्य, फिर ब्रह्मचर्य, फिर अहिंसा, फिर क्या गिना है? हिंसा का त्याग। या कायिक वाचिक मानसिक तीनों ही हिंसा का क्या हो? त्याग। न शरीर से हिंसा करें, न वाणी से हिंसा करें, और न मन में ही किसी के प्रति अहित चिंतन का भाव रखे, दुर्भाव रखे। तो तीनों ही प्रकार से क्या हो? हिंसा का त्याग। उसी को अहिंसा बोला है। अपरिग्रह, और क्या? परिग्रह नहीं करना, संग्रह नहीं करना। क्या? संग्रह नहीं करना। बहुत व्यक्ति क्या होते हैं, इकट्ठे करते रहते। इतना सामान इकट्ठे कर लेते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। चीथड़ा भी मिल जाए तो भी रखते रहेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। हाँ, सामान भर के रखते हैं, नहीं रखते हैं। बोलते ना बारदानी, दुनिया भर का जो है बारदाना भरा हुआ है। स्वभाव होता है किसी किसी का संग्रह का। लेकिन यहाँ साधक की बात चल रही है, तो वो जो फिर उसी के उसमें रहेगा ना। परिग्रह करेगा तो उसकी रक्षण भी करनी पड़ेगी, नहीं रक्षा करनी पड़ेगी, हैं? उसका रक्षा, उसका सेवन, उसकी अभिवृद्धि, उसकी प्राप्ति,
इसके लिए मन में क्या होगा, चिंतन होगा नहीं होगा। तो इसीलिए बोल दिया है अपरिग्रह। और फिर क्या बोला है जी, त्यागः संन्यास। और क्या बोला है, त्याग और संन्यास। क्या बोला है, अपरिग्रह के साथ, परिग्रह के साथ में जोड़ दिया त्याग को। परिग्रह त्याग, परिग्रह का त्याग, और फिर संन्यास, क्या, संन्यास। संन्यास किसके, बारंबार प्रसिद्ध ही है। ऐषणात्रय का जो त्याग है, इसी का नाम क्या बोला है, संन्यास बोला है। ठीक है। शौच, और क्या रहे, पवित्रता। क्या रहे, बाह्य आभ्यंतर से क्या हो, पवित्र हो। शरीर वस्त्र आदि को, आवास निवास को भी क्या रखें, पवित्र रखें, और अपने मन को भी क्या रखें, पवित्र रखें। शरीर को, भोजन को, वस्त्र को, आवास को, सबको क्या रखें, पवित्र रखें, है ना। और अपने जो मन है उसको भी क्या रखें, पवित्र रखें। ये सोच गिने गए है ना, सब जगह यही साधन गिने जाते हैं, वहां पर नियम में गिना है। जो यम नियम बोले हैं अष्टांग योग में, तो वहां पर नियम में गिनते हैं ना इनको। शोच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, पंच नियमानि, ऐसे करके गिना है। तो वहां पर सबसे पहले ग्रहण किसका किया, शौच का। तो पवित्रता होनी चाहिए, बाह्य भी है, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, उसमें यम में आएगा। तो क्या है, जैसे शौच आदि जाए ना, तो उसमें भी हाथों का अच्छे से प्रक्षालन हो, स्नान आदि करे, हाथों को धोने का भी विधान है ना, है। अब तो बड़ा डर रहता है, अब दिखते तो बड़ा साफ है, लेकिन रहती सड़े हुए नहीं रहते। अब शौच आदि से जाते, उसी टुंटी के सब हाथ लगाते हैं, और उसी टुंटी में मल लग जाता है, गंदगी लग जाती नहीं लग जाती है। फिर आके फिर बाहर टुंटी बेसिन वाली, उसी के वो हाथ लगा दिए, तो गंदा हाथ वो लग गया नहीं लग गया। अब लोगों को ये नहीं पता कि कौन सा हाथ से टुंटी खोलनी, कौन से हाथ से आपने सोच साफ किया है, और कौन से हाथ से टुंटी खोलनी, ज्ञान ही नहीं है। और फिर क्या करेंगे, साबुन उठाएंगे, और वो जो है ना गंदगी, वो सारी की सारी वो साबुन में भी लगा देंगे। साबुन के अंदर भी क्या घुस गई, वो सारा मैल जो मल है वो कहाँ घुस गया, साबुन में घुस गया है। और हाथ धो के, हाँ जी बताओ जी, अच्छा आटा बनाना है, ठीक है जी, ये हद है। पहले बड़ा विधान होता था, शौच आदि गए है तो पहले क्या करो, इस हाथ को जो सोच के साफ करा है मिट्टी से, पहले इसको धो 2 बार, फिर उठा करके फिर दोनों हाथों को रगड़ के 4 बार मिट्टी से इसको साफ करो, तब जाकर के माना जाता था। हैं, अब तो वही साबुन है, वही साबुन में उसने रगड़ लिया, सारा उसका मल उसके अंदर घुस गया साबुन के अंदर, फिर दूसरा आया, उसने भी उस साबुन को रगड़ लिया, उसमें घुस गया। ये तो सफाई है तुम्हारी। फिर उसी टुंटी से हाथ खोला, हाथ धो लिए, फिर उसी टुंटी से बंद कर दिए। मैल तो उसमें भी लगा हुआ था, गंदगी, तो टुंटी बंद की ना, तो कहाँ लग गया, साबुन से धोने का फायदा क्या हुआ। तो ज्ञान होना चाहिए, हर चीज में अकल चाहिए, ज्ञान चाहिए कि कौन से हाथ से टूंटी खोलनी है, साबुन को लेना है तो कैसे लेना है जिस पे वो गंदगी ना लगे कम से कम साबुन। इतनी तो अकल होती नहीं है लोगों को कि हाथ धोने के बाद साबुन तक तो धोई नहीं जाती है लोगों में, बनते फिरते हैं होशियार कि हम तो बहुत होशियार हैं। नहीं, ऐसी स्थिति है, नहाएंगे वाएंगे भी हैं तब भी उसमें साबुन में झाग लगे रहेंगे, रगड़ रुगड़ करके सारे में, और झाग वाग लगा हुआ है, रख दिया साबुन जो। अरे तेरी अकल मारी गई है, तेरे माँ ने तेरे को इतना भी नहीं सिखाया, मूर्ख है, बिना अकल के प्राणी, इतनी भी अकल नहीं है तेरे में। है, तेरी माँ मर गई थी क्या, है, इतनी भी अकल नहीं सिखाई है जिनको, तो ऐसे ही फिरती है दुनिया। और वो टूंटी, सारे आएंगे उसी टूंटी के हाथ। अब टूंटी के हाथ लगते हम सबसे ज्यादा डरते हैं, टूंटी के हाथ लगाने में वो डर लगता है, यूं लगता है कि इस टूंटी में क्या लगा हुआ है। तो साफ रहना चाहिए,
सोच का बड़ा महत्व है। और एक चीज और बताइए, जो अनुष्ठान करते हैं ना लोग, और अधिकतर अनुष्ठानों में तो और भी ज्यादा गंदगी में देखता हूँ। अनुष्ठान करते हैं और वहीं पर जैसे लघु शंका या शौचा दिए जाते हैं, वहाँ टूंटी ऊंटी और फिर आके हवन में बैठ जाते हैं। वही अनुष्ठानों में सिद्धियाँ क्यों नहीं मिल रही है आज? जो लोग जप आदि करते हैं या ये यज्ञ आदि करते, क्यों सिद्धियाँ नहीं मिलती है? सामग्री तो पवित्र है ही नहीं, है ना। साथ ही साथ आपके हाथों में उनमें करण भी पवित्र नहीं है आपके, और मन भी पवित्र नहीं रखते। तीनों की अशुद्धि है। तो इस कारण से इतना इतना जप करके, इतना इतना अनुष्ठान करके सिद्धियां क्यों नहीं मिलती है? पहले बड़े विधान थे, सोच का बहुत ध्यान रखते थे। लघु शंका आदि भी जाते थे तो जल लेकर के जाते थे, है ना। अब तो वो पैंट पहन के जाएंगे, अनुष्ठान करेंगे, पैंट पहन के लघु शंका करेंगे, सारे छींटे पैंट पर पड़ेंगे, आकर के बैठ जाएंगे माला जप करने या ध्यान करने या वो करने। क्या मतलब है? फिजूल की बात है, मत करो, इससे बढ़िया है। तो धोती आदि इसलिए तो पहनी जाती है कि अपने भजन करने के, कम से कम कुछ संध्या करने के, उपासना करने के वस्त्र अलग रखो। स्नान आदि करके धुले हुए वस्त्र ही पहनो, तब तो कुछ लाभ है। अब वो सड़ा हुआ देवता चाहता है इस सड़े हुए के पास मैं जाऊंगा, अच्छा इस सड़े हुए के पास जाऊंगा, अकल इसमें इतनी नहीं है, इस सड़े हुए को मैं ही मिला, तो कोई नहीं आते, ठीक है ना। सड़े हुए तो काश कोई जाता है, सड़े हुए को मैं ही मिला था बुलाने के लिए। हाँ, तो इसलिए सुचिता का बहुत ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब तो यही है, वो एक हमारे रामानंद जी बड़ा अच्छा भजन सुनाया करते थे, हैं, छिंटम छिंटा हो रही। समाज के बीच में तो सुनाने का भी नहीं है, और बड़ा अच्छा भजन था उनका वो, कि हुआ प्याला एक संसार का, भूली दुनिया सारी क्यों। तो वही कि जैसे स्टेशनों पर वहीं पानी, और वो पानी की वो जो खोर होती थी भरी रहती थी, उसमें पानी पी रहे, उसी में छींटे वीटे पड़ रहे हैं, दूसरा है उसने भी मुंह लगा लिया, यूं स्थिति आ हो रही है। और बाजारों में भी क्या होते हैं, मक्खी बिनकती रहती है। एक टिक्की लगाना भाई, एक प्लेट टिक्की, और टिक्की के ऊपर क्या है? पर मक्खियों का, मक्खियार, कॉकरोच और चूहे। मतलब 5 लोगों के लिए, मतलब लोगों की बुद्धि पर तरस आता है। मक्खियां तो नहीं, वो 500 लोगों के लिए व्यवस्था कर रहा है, वो सुचिता का ध्यान रख पाएगा क्या? 5 में तो तुम ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। तो ये सब चीजें बहुत सुचिता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, अन्यथा तभी तो सब कुछ हो रहा है और हो कुछ नहीं रहा। ठीक है ना, चलो यहीं पर आओ, ज्यादा दूर नहीं जाना। शौच, संतोष, और क्या कहिए, नाम भी मत लो संतोष का। तो आज के समय में क्या, संतोष का तो नाम भी मत लेना। संतोष नहीं, इसलिए दुखी है। दुखी क्यों है व्यक्ति? संतोष नहीं है ना। जिसके जीवन में संतोष है, सुखी है। जिसके पास अगले समय के भोजन की व्यवस्था नहीं है लेकिन संतोष है, तो सुखी है। और लोगों के पास अरबों खरबों भी है, लेकिन क्या है? संतोष नहीं, तो क्या है? दुखी है, नहीं दुखी। इसलिए संतोष। और अमायित्वादि, और अमायवित्वादि क्या लिखा है? अमायवित्वादि। तो क्या होना चाहिए? माया ना होवे, कुटिलता ना होवे, कपट ना होवे। माया शब्द छिपाव अर्थ में लगाया जाता है ना, कि है कुछ और दिखावे कुछ और। तो ये क्या है? ये कपट ही है ना। तो ये जो कपट है, कुटिलता है, इनका क्या हो? त्याग। ऐसा जो साधक है, दम्भ, जिसको 13 अध्याय में अदम्भित्वम से कहा गया। अमायित्व अलग लिया है, नहीं मान लिया है, अमायित्वम अदम्भित्वम। वही तरह की जिसको अदम्भित्वम कहा गया, वही चीज यहाँ पे नहीं, अमाया विद्या नहीं, पहले ले लिया ना भगवान, पहला शब्द लिया ये अमायित्वम, अमायित्वम अदम्भित्वम, उसी को कह रहा हूँ। श्लोक 2 लिया ना, तो वहां दोनों का ग्रहण किया है। हाँ, अमानित्वम तो एक हुआ, अमानित्वम नहीं, अमायित्वम, अमानित्वम लिया है। अच्छा, अमानित्वम अदम्भित्वम, वही तो प्रारंभ ही है 13वें अध्याय का वो। अमानित्वम तो दम्भ हो ही,
दम्भ वही जो है नहीं और उसको हाँ दिखा कुछ है। दिखावे। तो वही चीज यहाँ पर अमाया वित्यादि ले लिया। अमायित्व आदि आदि में सब और ग्रहण कर लेंगे हैं, चोरी आदि सब क्या है वो ग्रहण कर लेंगे। तो देखा क्या क्या बताया, सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, परिग्रह त्याग, संन्यास, शौच, संतोष, अमायावित्वादि हैं? और अमायावित्व भी जिसमें हो, मायावित्व ना हो, किसी प्रकार का कोई कुटिलता ना हो, कपट ना हो। अनेक यम नियमानुगृहीत, और साथ ही साथ अनेकों जो यम नियम आदि के द्वारा अनुगृहीत जिसका अंतःकरण है, स एवं यावत जीव व्रता धारणा, वह जो साधक है जब तक जीवन है तब तक ये व्रत को धारण किया हुआ है जिसने, इनको बता दो ना, इनको बता दिया करो कि 9, आप बताओ जाके जगदीश जी कि 9 बजे से 10 बजे मत बजाए। आप लोगों को जाइए ना, आप लोग अभी है ना, ये समझ ही नहीं आया इनको। और हल्ला है। देर में समझ आता है, पहली बात है बात का डिस्टर्बेंस। ये कभी कभी करते हैं। हाँ जी, समझ आया है। अमायवित्वादि यम नियमानुगृहीत स एवं यावत जीव व्रता धारण, जब तक जीवन है तब तक ये व्रत को जिसने धारण किया हुआ है, ओंकार के उपासना में जो लगा हुआ है, ये सब व्रत धारण करके, इन सब का निश्चय करके, समझ आ गया। कतमं वै अनेके ही ज्ञान कर्म भी जेतव्या लोकाः तिष्ठन्ति, तेषु तेन ओंकार अभिध्यानेन कतमं स लोकं जयतीति पृष्ठवते तस्मै स होवाच पिप्पलादः। कतमं वै लो अनेके ही ज्ञान कर्म भिर्जेतव्या, तो कितने, अनेक, कौन कौन से, जो ज्ञान कर्म भी जेतव्या, ज्ञान और कर्म के द्वारा। ज्ञान कर्म किसके लिए? उपासनाओं का ज्ञान और उनका कर्म माने उनका अनुष्ठान। ये जो ओंकार उपासना का ज्ञान अर्थात ओंकार का ज्ञान और साथ साथ उसका जो अनुष्ठान है, समझ आए। तो ज्ञान कर्म से यहाँ पर वो मत ले लेना कि ज्ञान कर्म का समुच्चय हो गया है। तो इनका ज्ञान, ओंकार उपासना का ज्ञान और उसका अनुष्ठान, इनके द्वारा अनेके लोकाः जेतव्या, कौन कौन से जो लोक है वो उनको जीत लेता है। तिष्ठन्ति लोकाः जेतव्या, तिष्ठन्ति, लोकों को जीत करके स्थित रहता है। ये अनेक किधर लेंगे? अनेक ज्ञान कर्म के लिए लेंगे या लोक के लिए लेंगे? लोक के लिए लेंगे अनेक। हाँ जी, क्योंकि ये तो कर्म भी आ गया है ना, तो कर्म भी से अभिप्राय है तृतीया है। यदि तृतीया विभक्ति वो भी होती तो इसके साथ में अन्वय करते। तृतीया का बहुवचन है तब है क्या जी? कर्म भी, कर्म भी तो तृतीया है ना, तो अनेके तो तृतीया नहीं है ना। तेषु तेन ओंकार अभिध्यानेन कतमं स लोकं जयतीति। इस प्रकार जो पूछा है, किसने पूछा है? किसने पूछा है? सत्यकाम, सैव्य सत्यकाम ने पूछा है। शिवी हाँ जी,
सभ्य सत्य का शिबी का पुत्र ने पूछा है, तो उसको तेसु माने उसको तेन ओंकार अभिध्यानेना, कि भाई उस ओंकार के अभिध्यान के द्वारा कतमम सा लोकम जयतीति, पृष्ठवते कौन से लोक को वह जीतता है, ऐसे पूछने वाले उसको, तस्मै माने उसको, स होवाच पिप्पलाद, वह पिप्पलाद महर्षि ने कहा। हाँ जी स्वामी जी, ठीक हो गया। सत्यकाम, 3 सत्यकाम का आता है ना, एक तो सभ्य सत्यकाम हो गया, हाँ जी, एक जाबाल सत्यकाम हो गया, काम हो गया, और एक जाबाल का शिष्य क्या था उसका, वो भी तो सत्यकाम ही नाम उसका आता है ना, उपकौशल विद्या में जो आता है। उद्दालक का पुत्र, उद्दालक का पुत्र, नहीं वो कौशल विद्या में हाँ तो जाबाल सत्यकाम का शिष्य था। नहीं, जाबाल सत्यकाम का शिष्य तो नहीं आता है उसमें, वो सावित्री सत्यकाम भी आता है। हाँ। सावित्री सत्यकाम वो कहानी तो प्रसिद्ध ही है, यमराज ले गए उसको, सावित्री सत्यकाम तो उसका पति है। हाँ। तो देख लेना, ये तो अलग अलग चिंतनीय विषय, कितने सत्यकाम है। कोई सार तत्व वाला नहीं है। जी जी, इसीलिए। अच्छा जी, ऐसे पूछे जाने पर पिप्पलाद महर्षि ने कहा, तो उसको आप दूसरे मंत्र में देख लीजिए। एतद्वै सत्यकामा परम चापरम च ब्रह्म यदोंकारः, तस्माद् विद्वान् एतेनैव आयतनेन एकतरम् अन्वेति। एतद्वै सत्यकामा परम च अपरम च ब्रह्म यद ओंकारः, तस्माद् विद्वान् एतेन एव आयतनेन एकतरम् अन्वेति। एतद्वै सत्यकामः, हे सत्यकाम, जो सत्यकाम पूछा है जिसने, उसको पिप्पलाद महर्षि ने कहा कि हे सत्यकाम, एतद्वै ओंकार यद परम च अपरम च ब्रह्म। हाँ भाई, ये जो ओंकार है ना सत्यकाम, यह ओंकार क्या है? निश्चय ही पर और अपर ब्रह्म रूप है। क्या बोला है? पर ब्रह्म रूप और अपर ब्रह्म रूप। पर ब्रह्म तो जानते ही है, जो निर्विशेष निरुपाधिक जो परमात्म सत्ता है, तो उसको क्या स्वीकारते हैं? पर ब्रह्म। हाँ? और अपर ब्रह्म किसको बोला गया? जो ये हिरण्यगर्भ है, जो क्या विराट आत्मा जो हिरण्यगर्भ है, वो क्या है? अपर ब्रह्म रूप से स्वीकार किया गया। अपर ब्रह्म में सब आ जाएगा ये। जितना भी ये सोपाधिक है ना, ये किस में आ जाएगा? अपर ब्रह्म में। और जो उपाधि रहित रह गया, जो निरुपाधिक है, निर्विशेष, वो क्या है? वो परम ब्रह्म में आ जाएगा। तो हे सत्यकाम, ये जो ओंकार है ना, यद ओंकारः, एतद्वै, वह ही परम च अपरम च ब्रह्म, परम और अपरम ब्रह्म, परम ब्रह्म और अपरम ब्रह्म यही है। तस्माद, इसलिए, विद्वान माने जो इन सब का जानने वाला है, इनका जो ज्ञाता है, एतेनैव एतेन एव, इसके द्वारा ही, क्या? आयतनेन,
इसको इस आयतन के द्वारा, इस आश्रय के द्वारा, किस आश्रय के द्वारा? ओंकार रूप जो चिंतन है, अभिध्यायन है, हाँ अभिध्यायन। हाँ जी, ओंकार का जो अभिध्यान है, मतलब ओंकार का जो चिंतन है, इस चिंतन के द्वारा एक तरम अन्वेति, एक को ही प्राप्त करता है। तो दृष्टि तो नहीं होगी ना, एक काल में एक ही अंतःकरण में दो दृष्टि नहीं होगी ओंकार, फिर तो वो दृष्टि क्या हो जाएगी? अव्यवसायत्मिका हो जाएगी, निश्चयात्मिका नहीं रही, फिर क्या होगी वो? अव्यवसायत्मिका। हाँ, तो आजकल लोगों की वृत्ति क्या होती है? संतोषी को भी कर मना लूं, और शनि को भी मना दूं, और राहु को भी मना दूं, और हनुमान जी को भी मना दूं, और उसको भी मना दूं, तो व्यवसायत्मिका बुद्धि है। निश्चय हो एक और उसी को संपूर्ण माने, है ना। अब तो तमाशा है, पहले तो ये था कि जो अपना इष्ट है तो उसके ही मंदिर में व्यक्ति साधक जाएगा भी, उपासना भी करेगा, चिंतन भी करेगा। अब तो कोई सा छोड़ना नहीं, अब तो ना वो छोड़ना, ना वो छोड़ना, ना वो छोड़ना। तो इसका मतलब क्या है? निष्ठा नहीं है। ये बात साधारण सी लगेगी, लेकिन निष्ठा की कमी है ना। या तो इतना ज्ञान हो कि सर्व रूपों को एक ही समझे, वही एक ही समझे, तो इतना ज्ञान हो। मैं यही कहने वाला था कि एक निष्ठा करके। आप कहने वाले थे भगवान, हमें पता था ना, इसलिए तो हमने बोल दिया है। हमें पता रहता है ना कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या बोलेगा, कि कोई दूसरा अर्थ का अनर्थ ना लगा ले हमें। अच्छा, बोलते समय हम इसलिए तो बहुत सावधानी से बोलना पड़ता है हमें। तो हम सब यहाँ सामने 100 लोग बैठते, सबकी खोपड़ी पढ़ते हैं ना हम, सबकी खोपड़ी पढ़कर उसी हिसाब से हम बोलते, इसलिए हमारे लिए बोलना बड़ा कठिन रहता है। बोलने में हमारा तो इतना परिश्रम लगता रहा जिसकी कोई सीमा नहीं। पहले बताया ना मैंने, पहले 1 घंटा बोलता था, 23 घंटा रात को भी नींद खुलती थी ना, तो वही इतनी सजगता से बोलना होता था। 1 घंटा बोला है, 23 घंटा वही चिंतन। भोजन कर रहा हूं ना, तो वही चिंतन। इसलिए लोगों को मैं पसंद क्यों नहीं आता? क्योंकि लोगों को क्या था कि बातें करनी। अब मैं तो भोजन कर रहा हूं, या सामने भी लोग बैठे तो मैं तो अपना चिंतन कर रहा हूं। अब लोगों को चाहिए इस बार किसकी सरकार बनेगी। ये चाहते कि महात्मा के पास जाए ना तो भी उनके वाली चर्चा हो, तो उसमें रस आता है, खूब रस आता है। दाल का रेट देखो क्या हो गया, पेट्रोल का रेट देखो क्या हो गया, और ये हो गया। जितनी व्यवहारिक चर्चा करेंगे, मैंने देखा ये अनुभव। अच्छा, मैं यूं ही बचपन का साधु हूं, यूं ही बूढ़ा हो गया क्या? मैं तमाशे देखता रहा हूं दुनिया को। यहाँ बैठते रहे महात्मा, तो मैं देखता था खूब चर्चा हो और खूब साधु भी प्रसन्न और सामने बैठे हुए भगत भी प्रसन्न। मैं देखता रहता हूँ। पहले मैं जैसे कोई लोग बात कर रहे हैं ना 2-3, तो मैं कई बार पूछ लेता था कि क्या बात कर रहे हैं, लेकिन अब मेरे को पता है मैं पूछता ही नहीं किसी से क्या बात कर रहे हैं। बात क्या करेंगे, वही संसारी। इसमें पूछता ही नहीं कि क्या बात कर रहे थे। कर रहे होंगे जो भी कर रहे, कूड़ा कचरा कर रहे होंगे, और क्या करेंगे ये। इसलिए मैं ना जानने की कोशिश ही नहीं करता कि ये दोनों वहाँ बात क्या कर रहे थे। हमें पता है क्या बात कर रहे थे। क्या करेंगे, गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, और आटा नहीं है, और नमक कम था, और हल्दी ज्यादा थी, और गल ज्यादा गई। पता है ना हमें, इसलिए हम जानने का यत्न ही नहीं करते कि क्या बात तुम कर रहे थे भाई। पता है ना क्या बात कर रहे थे ये, हैं? यही देखा ही है ना हमने। और हम आदत खराब रही हमारी। बात हम सोचते बात करनी है तो क्या बात करो, हैं? या तो आचार विचार को शुद्ध रखने की बात हो। मतलब जो भी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक है, परमात्म प्राप्ति में सहायक है, ऐसे जो विचार है उनका ही क्या होना चाहिए, संग्रह होना चाहिए, उनकी ही चर्चा होनी चाहिए। बोला है ना कथनम चिंतनम, यही होना चाहिए ना। अभ्यास इसी को बोला है। तत् कथनम तत् चिंतनम अन्योन्य तत् प्रबोधनम।
तद एक एव परत्वम च ब्रह्मभ्यास विदुः बुधाः। तो इसी को अभ्यास कहा जाता है। तो कहने का भाव ये है, चलो बात कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है। तो कहाँ का है तत्कथन? अब ये स्मरण नहीं स्वामी जी, शायद दिव्यानंद जी बड़ा प्रयोग करते हैं। शायद पंचदशी का तो नहीं है, हाँ? पंचदशी का हो शायद पंचदशी का ही है। स्मरण नहीं आ रहा है। समझ आया जी? तो क्या बताया है कि निष्ठा नहीं होती ना, तो एक काल में पर ब्रह्म का भी कर ले और अपर ब्रह्म का भी कर ले तो वो संभव नहीं। इसका मतलब निष्ठा नहीं है, दोनों का करेगा सिद्ध कोई नहीं होगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। क्यों नहीं सिद्धि मिलती? तुलसीदास ने तो बोल दिया है ना, वृंदावन गए तो बाके बिहारी को माथा भी नहीं झुकाया, कहने लगा तू मेरा नहीं वाला नहीं है, मेरे वाला तो अलग है, धनुष बाण जिसके हाथ में। मैं तेरे से मेरा क्या वास्ता, मैं तेरे को क्यों हाथ जोड़ू प्रणाम करूं? बोला तुलसी मस्तक तब झुके धनुष बाण हो हाथ। तुलसी का माथा तो तब झुकेगा जब हाथ में क्या होंगे, धनुष बाण होंगे। तो मूर्ति में उनको जब धनुष बाण दिखने लगे तब उन्होंने क्या किया, तब प्रणाम। ये निष्ठा की बात है। किसी का काट छांट मत करो, निंदा मत करो, ठीक है ना, छोटा मत बताओ, खंडन मंडन मत करो, लेकिन निष्ठा होनी चाहिए आपकी, और निष्ठा एक में होती है। गीता जी बता दी ना, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह और बहुशाखा अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। अनेकों प्रकार की अनेकों शाखाओं प्रशाखाओं वाली बुद्धि किनकी होती है? जो अव्यवसायी होते हैं। निश्चयात्मिका बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही होती है, ठीक है ना। इसलिए लक्ष्य पर दृष्टि होनी चाहिए। तो यही पूछ रहे हैं, साधक ने तो पूछा है इस ओंकार के अभिध्यान के द्वारा कितने लोगों को वो जीतता है, प्राप्त करता है। तो यहाँ पर बता दे रहे हैं, क्या बताया है? एकतरम अन्वेति विद्वान एतेना एव आयतनेना। इस ओंकार रूप आयतन के द्वारा एक तरम अन्वेति, एक ही ब्रह्म का, पर ब्रह्म का या फिर अपर ब्रह्म को ही प्राप्त करता है। ये तो पर ब्रह्म को करेगा। आप क्या कहते हो? आप भी तो दो वाले हो, संसार भी मिल जाए परमात्मा भी मिल जाए, तो एक वाले हो दो वाले हो? और जो दो वाला होता है उसके लिए कहा गया है दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। दो वाले नहीं होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एक वाले। दूसरे की परवाह मत करो, दूसरा तो प्रारब्ध से। इसको कितना ही यत्न करके रख लो, ढहना है अभी भूकंप में ढह जाएगा। जो कुछ भी आपने बनाया है ना, इतना यत्न उद्योग कर करके जो भी छवि बनाई, मान लो छवि ही बनाई है, एक क्षण में ढह जाती है। जिस छवि को बनाने में, रक्षा करने में है जीवन बीत गया एक क्षण में, ठीक है ना। ये सब प्रारब्ध के तमाशे हैं। कई बार तो अपराध करके भी और फिर भी यश बना रहता है, और कई बार बिना अपराध के भी क्या हो जाता है, सारी की सारी छवि धूमिल हो जाती है। ये सब प्रारब्ध के खेल है, इसमें ज्यादा खोपड़ी लगाने की जरूरत नहीं है। केवल अपना कर्म करो, पुरुषार्थ करो, और बाकी निश्चिंत रहो, ठीक है ना। ये ना सोचे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये ना, जो होना तो वो तो होगा, तू चाहे कुछ सोचता रहे, ठीक है ना। तू तेरा सारा सोचा हुआ किया धरा हुआ सब धरा रह जाएगा, कुछ नहीं होना हुआ। अभी महल बनाया, महल बनाने में अब रोज रोज पुल गिरने लग रहे, बनते बनते पुल क्या हो गया? अभी पुल बना था, उद्घाटन हुआ था, उद्घाटन होते ही क्या हो गया? गिर गया। रोज सुनते हो नहीं सुनते? टंकी बनाई, पानी की टंकी, रोज डहरी नहीं डहरी है, उद्घाटन होने वाला था उससे पहले ही होगी।
होता रहता है, नहीं होता रहता है। फिर तो वैसे मकान बनाया, 10 साल से काम चल रहा है महाराज, पत्थर की वो चल रही है, क्या बोलते हैं उसको, कारीगरी है। तैयार हुआ बन करके, भूकंप आया, क्या हुआ, जहाँ वो पत्थर का महल बना हुआ था, पत्थरों का ढेर पड़ा हुआ है। सपने तो लगाए थे, वहां से गद्दा मंगाया था, वहां से क्या मंगाए थे, वो मंगाए थे पर्दे मंगाए थे देश विदेश से, वहां से लैंप मंगाए थे, सब धरे रह गए, धरे रह गए, नहीं धरे रह गए। और हम यूं रहा करेंगे और यूं चैन की नींद सोया करेंगे, यूं हुआ करेगा, सब हो गया ना सबका। इसलिए ज्यादा खोपड़ी मत लगाओ, अपना कर्म करते रहो, बाकी जैसा होना है वैसा होता रहता है। समझ आ गई जी बात। तो अब इसका भाष्य देखेंगे आप लोग, देखिए। एतद्वै सत्यकामा, हे सत्यकाम, ये जो है ना, एतद् ब्रह्मा वै परम च अपरम च, परम च अपरम च ब्रह्मा, परम सत्यम अक्षरम पुरुषाख्यम, अपरम च प्राणाख्यम प्रथमजम, यत्तदोंकारः एव ओंकारात्मकम् ओंकार प्रतीकत्वात्। एतद्वै परम च अपरम च ब्रह्मा, ये जो ओंकार है ना, यही क्या है, परम और अपरम। परम ब्रह्म भी यही है और अपर ब्रह्म भी यही है। अब परम की व्याख्या कर रहे हैं कि परम क्या है, जो सत्यम अक्षरम पुरुषाख्यम, जो सत्य है। परम माने जो क्या है, सत्य है। तीनों कालों में जो सत्य रूप से विराजमान है, जिसका किसी तरह बाध नहीं किया जाता है, जो एक रस है, परिवर्तन रहित है, वो सत्य है। अक्षरम स्पष्ट कर ही दिया है, सत्य का भी ऊपर आगे समझो तो दे दिया है, उसका भी अनुवाद क्या दिया, अक्षर, जिसका कभी क्षय ना हो। माने पुरुषाख्यम, अक्षर क्यों है, क्योंकि वो पुरुष है, माने पूर्ण है। वो क्या है, पूर्ण है। समझ आ गया। परम का अर्थ क्या समझ आया, जो सत्य है, जो अक्षर है, जो पुरुष है, वह जो परम ब्रह्म। अपरम च प्राणाख्यम प्रथमजम, और अपर ब्रह्म क्या है, जो प्राणाख्य, प्राण नाम वाला, प्रथमज, जो हिरण्यगर्भ है, ब्रह्मा जी भी जिसको बोलेंगे, जिसको क्या बोलेंगे, ब्रह्मा जी कहेंगे। यत्तद ओंकार, यह वह जो ओंकार है, ये ओंकार ही वह भी है। एवा ओंकार ओंकारात्मकम ओंकार प्रतीकत्वाद, ये जो अपर ब्रह्म है, प्राणाख्य प्रथमज, जो हिरण्यगर्भ है, ये भी ओंकार ही है। क्यों, ओंकारात्मक होने से, ओंकार प्रतीकत्वात्, ओंकार जिसका क्या है, प्रतीक है। ओंकार क्या है इनका, ये प्रतीकोपासना में आता है ओंकार। तो ये ओंकार जो है पर ब्रह्म का भी प्रतीक है और अपर ब्रह्म का भी प्रतीक है। परम ही ब्रह्मा शब्दादि, यहाँ पे दूसरा प्रयोग कर रहे हैं ना, हाँ जी, ओंकारात्मकम, हाँ जी, ओंकार प्रतीकत्वात्, दोनों कह दिया ना। ओंकारात्मकम तो ले लेंगे पर ब्रह्म के लिए, अच्छा जी, प्रतीकात्मक लेंगे अपर ब्रह्म, नहीं, देखो ऐसा है, भाषा में तो प्रतीकात्मक है, वो ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखिए, यहाँ पर वो अलग अलग समाप्त हो गए, दोनों की अलग अलग व्याख्या की है ना। देखो परम शब्द आ गया है, परम माने सत्यम अक्षरम पुरुषाख्य, ठीक है। अपरम कहा गया, फिर आगे बोल दिया अपरम माने जो प्राणाख्यम प्रथमजम यत्तद ओंकार, ये उसी की व्याख्या रहेगी फिर अपर के लिए। आगे फिर परम का शुरू कर रहे, परम ही ब्रह्मा,
तो जो प्राणाख्य प्रथमज है यत्तद ओंकार, यह वह जो ओंकार है, एव ओंकारात्मकम ओंकार प्रतीकत्वात्। तो ये जो हेतु दिया है ना, ये इसी के लिए दिया गया, प्रतीकत्वात् जो हेतु है वो अपर ब्रह्म के लिए ही। ठीक है, और लगाने को तो वहां भी लगा सकते हैं। ठीक है। परम ही ब्रह्मा शब्दादि उपलक्षणान अनहरम, माँ भी तो है अनहरम, अनहरम उपलक्षण अनरह माँ नहीं है, हाँ? अच्छा, इसमें तो बिंदी लगी हुई है हमारे में तो। वैसे अनर्रा ही ठीक है, क्योंकि अर्रह शब्द जो है ना वो अव्यय है, इसमें है बिंदी लगी है। अच्छा चलो, जो भी है अनहर्रम भी लग जाएगा, अनहर्रम भी लग जाएगा। सर्वधर्म विशेष वर्जितम अतो न शक्यम अतीन्द्रिय गोचरत्वाद केवलेना मनसा अवगाहितुम ओंकारे तु विष्णुवादि प्रतिमा ही है ना, प्रतिमा ही है, स्थानीय। अब इसमें स्पष्ट नहीं है ना, प्रतिमा स्थानीय, यहाँ माँ भी कटा हुआ है। अच्छा हाँ जी, चलो अब आगे का तब पढ़ेंगे, पहले पीछे का अर्थ देखिए। परम ही ब्रह्मा, जो परम ब्रह्म है ना, शब्दादि उपलक्षणानर्रम, शब्दादि जो ये उपलक्षण है ना, है शब्दादि उपलक्षण क्या, शब्दादियों को ग्रहण करने वाली जो इंद्रियादि, उनके द्वारा अनहर्रम माने उनके द्वारा अयोग्य है। शब्दादि जो ये विषय है, तन्मात्रा है, इनके द्वारा क्या है, वो अयोग्य है, इनके द्वारा उसका निर्वचन कथन नहीं किया जा सकता। सर्वधर्म विशेष वर्जितम, और क्या है, जितने भी धर्म हैं उन संपूर्ण विशेष धर्मों से जो क्या है, रहित है, संपूर्ण विशेष धर्मों से रहित है। न शक्यम अतीन्द्रिय गोचरत्वाद, तो वह जो शब्दादि उपलक्षण है इनके द्वारा प्राप्ति जिसकी अयोग्य है, तो क्यों शक्य नहीं है, अतीन्द्रिय गोचरत्वात्, क्या है, इंद्रियों के गोचर नहीं है, तो इस अतीन्द्रिय होने से, अतीन इंद्रियों से परे होने से, इंद्रियों के द्वारा गोचर नहीं है। केवलेना मनसा अवगाहितुम न शक्यम, केवल मन के द्वारा जिसका ग्रहण करना संभव नहीं है। ओंकारे तु विष्णुवादि प्रतिमा स्थानीये भक्त्यावेशित ब्रह्म भावे ध्यायिनाम तत्प्रसीदति इति अवगम्यते। और क्या कहा है जी, विष्णुवादि प्रतिमा स्थानीय, विष्णुवादि की जो प्रतिमा है, विष्णुवादि की प्रतिमा स्थानीय जो ओंकार है, भक्त्यावेशित ब्रह्म भावे, और साधक के हृदय में क्या है, उस ओंकार के लिए या विष्णु आदि की प्रतिमा के लिए क्या है, भक्ति से आवेशित ब्रह्म भाव है। ध्यायी नाम तत्प्रसीदति, ऐसा जो ध्यान करने वाले हैं उनको वह क्या होता है, प्रसीदति माने प्रसन्न होता है, अर्थात उसकी प्राप्ति होती है। इति अवगम्यते, ऐसा ग्रहण होता है शास्त्र प्रामाण्यात, शास्त्र की
इसमें कौन प्रमाण है? शास्त्र प्रमाण। शास्त्र के प्रमाण से ऐसा अर्थ गृहीत होता है। अपरम च ब्रह्मा तथा अपरम च ब्रह्मा, वैसे ही जो अपर ब्रह्म है। ठीक है। उपासना की का प्रसंग है ये, है ना। चाहे परब्रह्म को लो चाहे अपर ब्रह्म को, प्रसंग किसका है? उपासना। अपर ब्रह्म का भी ओंकार रूप से क्या कर रहा है? चिंतन कर रहा है। और ओंकार का ही परब्रह्म रूप से भी जो उपासना कर रहा है, चिंतन कर रहा है। तो प्रसंग उपासना का है। तो कई बार गड़बड़ी हो जाती है। गड़बड़ी क्या होती है? संस्कार, बलवत संस्कार हो ना, तो बलवत संस्कार हमें किसके हैं? ज्ञान के। तो इसलिए उपासना को छोड़ के कहाँ कूद जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रसंग जो है वो ज्ञान का नहीं है, यहाँ प्रसंग उपासना का है। ठीक है ना? हाँ हाँ, उसी के लिए कह रहे हैं कि जो परब्रह्म का भी ओंकार का परब्रह्म रूप से क्या कर रहे हैं? ध्यान कर रहा है। तो उसी के ऊपर क्या हो रहा है? यहाँ पर बताया परम ब्रह्म प्रसीदति, जो परम ब्रह्म है वो उसके ऊपर प्रसन्न होता है। अब ये बात सुन करके वेदांतियों के दिमाग में तो क्या होगा कि जो परम ब्रह्म है वो क्या हो गया? वो प्रसन्न हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि भाई वो अलग है और अपना आत्मा अलग है, तभी तो प्रसन्न हुआ है वो। तो बड़ा खटका हो जाता है, नहीं हो जाता है? तो ये संभव नहीं बनता है, उस अद्वितीय में संभव नहीं बनता है ज्ञान मार्ग में। लेकिन यहाँ पर उपासना है, तो उपासना में ये क्या है? ऐसा स्वीकार किया जाता है शास्त्र के प्रमाण से। लेकिन यहाँ जो प्रसिद्धति शब्द है, हाँ जी, ये तो दोनों में आएगा। दोनों में ही आएगा ना। एक जगह वह आत्म रूप से ही अभिन्नत्वेन उसका ध्यान कर रहा है ना। अभिन्नत्वेन निधिध्यासन जो कहा गया, हाँ जी, तो अभिन्न रूप से। अभिन्न तो मुख्य कर रहा है उसी का जी। ओंकार तो प्रतीकात्मक बताया गया ना कि उस परब्रह्म का भी और अपर ब्रह्म का दोनों का प्रतीक है जी। तो अगर वो परब्रह्म के लिए अभिन्न रूप से ध्यान कर रहा है तो उसको वो प्रसन्न होता है। ये कोई श्रुति भी है। तो वही तो कह रहे हैं, तेन लभ्य, वही तो कह रहे हैं यहाँ पर। हाँ। वहाँ थोड़ा सा अर्थ अलग अलग खटका आ रहा है तो श्रुति वाक्य ही है नहीं कि वो ब्रह्म ही स्वयं कृपा करके स्वयं प्रकाश है ना। देखो ऐसा है भगवान, हाँ। कृपा का मतलब जो सामान्य, ये नहीं, हाँ वही सामान्य, तो मतलब वही था हमारा। सामान्य रूप से जो कृपा या प्रसन्नता वो स्वीकारी जाती है, उस तरह की कृपा या प्रसन्नता नहीं है। स्वयं को जान लेना, हाँ। ये वो कृपा है। तो दोनों के साथ जोड़ेंगे इसको। पहले हम सोच रहे थे इस प्रसिद्धति को पर ब्रह्म के साथ नहीं जोड़ेंगे, किसके साथ जोड़ेंगे? अपर ब्रह्म के साथ। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों के साथ में जुड़े, क्योंकि प्रसंग वहीं से चला आ रहा है। परम ही ब्रह्म शब्दादि उपलक्षणा नर्रः, परम जो ब्रह्म है वो शब्दादि उपलक्षण के द्वारा क्या है? अयोग्य है, उसको निर्वचन कथन नहीं किया जा सकता। सर्वधर्म विशेष वर्जितम, संपूर्ण विशेष धर्मों से जो रहित है। अतः न शक्यम, इसलिए वो संभव नहीं है। अतीन्द्रिय गोचरत्वाद, अतीन्द्रिय होने से, अगोचर होने से। केवलेना मनसा अवगाहितुम ओंकारेतु, तो जैसे बताया मनसा अवगाहितुम ओंकार, शक्यम। हाँ जी हाँ जी, वो तो जोड़ दिया था हमने पहले। न शक्यम तो आगे भी जुड़ जाएगा, इधर भी जुड़ जाएगा। ओंकारेतु विष्णुवादि प्रतिमा स्थानीय भक्त्यावेशित ब्रह्म भावे ध्यायी नाम तत्प्रसीदति, जैसे विष्णुवादि की प्रतिमा में तो क्या करता है? जो भक्त है वो क्या करता है? विष्णु की भावना करता है, भगवान की भावना करता है उस प्रतिमा में। तो भावना से उसकी क्या करता है? भक्ति करता है, पूजा करता है। तो उसको क्या होता है? विष्णु भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है ना, विष्णु भगवान उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं। तो वैसे ही बता दिया है यहाँ पर कि ओंकार रूप जो ये प्रतीक है,
अवलंबन, तो जो परब्रह्म रूप से उसकी उपासना कर रहा है तो वह जो ओंकार रूप परब्रह्म है उस साधक के ऊपर क्या होता है? प्रसीदति, प्रसन्न होता है। इति अवगम्यते, ऐसा अर्थ प्राप्त होता है। कहां से प्राप्त होता है? तो बता दिया, शास्त्र प्रामाण्यात, शास्त्र की प्रमाणता से। तथा अपरम च ब्रह्म, इसी प्रकार से अपर ब्रह्म के लिए भी लगा लेना कि जो ओंकार का अपर ब्रह्म रूप से उपासना करता है तो उस साधक के ऊपर अपर ब्रह्म की कृपा उसको प्राप्त होती है, वह अपर ब्रह्म उसके ऊपर प्रसन्न होता है। ठीक है ना? इस तरह तस्मात् परम च अपरम च ब्रह्म यद ओंकारः इत्युपचर्यते, इसलिए परम ब्रह्म भी और अपर ब्रह्म भी कौन है? ये ओंकार ही है। ये ओंकार ही पर ब्रह्म भी है और अपर ब्रह्म भी है, ऐसा क्या किया जाता है? व्यवहार किया जाता है। समझ आया? साधक की अपनी अपनी एक ही उपासना ओंकार की, हाँ जी, दो फल आ रहा है, दृष्टि अलग अलग है। हाँ। जैसी दृष्टि पर ब्रह्म की दृष्टि करेंगे, हाँ। या अभिनत्वेन अगर दृष्टि कर रहा है, हाँ जी, तो पर ब्रह्म को प्राप्त करेगा। हाँ, और अगर वो भिन्न रूप से, भिन्न रूप से कर रहा है, उसी ओंकार को भिन्न रूप मान के कर रहा है, तो अपर ब्रह्म को अपर ब्रह्म, और भिन्न रूप से भी कर रहा है, लेकिन और वो साथ ही साथ सोपाधिक रूप से कर रहा है। सोपाधिक रूप में बोला है ना, सूत्रात्मा हिरण्यगत, प्रतिमा। हाँ जी, प्रतिमा स्थानीय तो दृष्टांत दिया है, जैसे प्रतिमा, वही कर रहा हूँ, हाँ, दृष्टांत दिया है। अब यहाँ पे प्रतिमा स्थानीय में ओंकार ही आएगा। हाँ जी, ओंकार, वहां जैसे प्रतिमा है यहाँ ओंकार है जी। अच्छा, तस्मात् परम च ब्रह्म यदोंकार इत्युच्चर्यते, तस्मादेवं विद्वान, इसलिए ये जो विद्वान है, इसका क्या अर्थ बनता है? क्या जी? तस्मात् परम च ब्रह्म यद ओंकारम इत्युच्चर्यते, मतलब ऐसा उपचार किया जाता है, ऐसा व्यवहार किया जाता है कि ओंकार ही परम ब्रह्म भी है और अपर ब्रह्म भी। तस्मादेवं विद्वान, इसलिए एवं विद्वान, ये जो विद्वान है, एवं इस प्रकार से, एतेना एव, इस ओंकार के द्वारा ही, आत्म प्राप्ति साधनेना, आत्म प्राप्ति का साधन जो ये है, एवं, हाँ जी, एव ओंकार अभिध्यानेना एकतरम, आत्म प्राप्ति का ये साधन बता दिया है। तो इसलिए ओंकार के अभिध्यान के द्वारा एक तरम, हम सोचे दोनों के दोनों मिल जाए, परम ब्रह्म भी और अपर ब्रह्म भी, एक युगपथ तो नहीं, एक बार में एक की ही प्राप्ति होगी, एक का ही चिंतन करना चाहिए। ठीक है, दोनों का एक साथ, दोनों चलते रहते हैं, लोगों के नहीं चलते रहते हैं। कहते हैं सुबह ये कर लेंगे, सुबह तो क्या करेंगे, हाँ, अद्वितीय ब्रह्म का चिंतन करेंगे, फिर मध्याह्न काल में क्या करेंगे? ये भी आपने पढ़ लिया कहीं से लगता है। क्या जी? ये जो आप बोल रहे हैं, नहीं पढ़ क्या लिया? मैं शुरू में हाँ जी, जब ओंकार चिंतन कर गया काम कर कि अगर पर ब्रह्म नहीं मिलेगा तो अपर तो मिल ही जाएगा। तो साधक सोचते ही है ना। बाद में मैंने विचार किया कि ये तो संशयात्मा विनश्यति, न इधर का रहेगा न उधर का रहेगा। ऐसा साधक करते हैं ना सब लोग। तो ये पढ़ने वढ़ने की बात नहीं है, ये तो देखने की बात है, ये तो स्पष्ट दिखता है जी। तो इसलिए ऐसा ना होवे कि प्रातः काल कुछ, मध्याह्न में कुछ और सायंकाल कुछ, तो ऐसा जो है ना, तो उसकी निष्ठा नहीं है ना, ठहराव नहीं है। तो देखो क्या कहते हैं, ओंकार अभिध्यानेन एकतरम परम अपरम वा अन्वेति, या तो पर ब्रह्म को प्राप्त करेगा या फिर अपर ब्रह्म को ही प्राप्त करेगा। ब्रह्म अनुगच्छति, परम वा अपरम ब्रह्म अनुगच्छति। निर्दिष्टम
हि आलम्बनम् ओंकारः ब्रह्मणः। नेदिष्ठम ही आलम्बनम ओंकारः ब्रह्मणा। ब्रह्म का ये जो ओंकार है ना, सबसे समीप आलम्बन है, परम ब्रह्म का भी और अपरम ब्रह्म का भी। ये जो ओंकार है सबसे समीप, सबसे विशुद्ध ये आलम्बन है। ठीक है ना, आलम्बन सब कुछ तो परमात्मा रूप ही है, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा होता है ना कि एक क्या उपाधि है या क्या प्रतीक है, वो सबसे समीप श्रेष्ठ होने से। तो ये जो ओंकार है, नेदिष्ठम ही आलम्बनम, सबसे समीप, सबसे नजदीकी का। नेदिष्ठम का क्या? समीप। ये दोनों एक ही शब्द है कि अलग अलग? एक ही शब्द, एक ही शब्द। नेदिष्ठम। नेदिष्ठ अत्यंत समीप आलम्बन होने से ये ब्रह्म का, परम ब्रह्म का भी और अपरम ब्रह्म का भी। ओंकार क्या है? सबसे समीप का आलम्बन है। इसलिए साधक जिसको अपर ब्रह्म की प्राप्ति करनी हो, उसको भी कौन सा आलम्बन लेना चाहिए? ओंकार का ही अवलंबन लेना चाहिए। और जिसको पर ब्रह्म की उपासना करनी हो, तो उसको भी ओंकार का ही आलम्बन लेना, ग्रहण करना चाहिए, जिसके द्वारा उसको क्या होगी? परम ब्रह्म की और अपरम ब्रह्म की प्राप्ति। ठीक है, लेकिन साथ साथ नहीं, अलग अलग एक की ही प्राप्ति होगी। पहले तो पहले अपर ब्रह्म को प्राप्त कर लो और फिर क्या करो? परम ब्रह्म को प्राप्त करो। ओंकार इस प्रतीक, इस आलम्बन के द्वारा। ठीक है, अब समय तो यूं दौड़ जाता है। देखो ब्रह्म को जान लिया, परम ब्रह्म को, तो क्या कहते हैं, अपर भी तो उसी में हो गया, फिर दोनों एक हो गए। हाँ, वो तो है। सोने को जान लिया तो बस गहना सोना एक हो गया। वो तो सब हो ही जाता है। ये तो कहने की बात भी नहीं है। सब कुछ जो परम ब्रह्म है उसमें तो सब कुछ कल्पित ही है ना। अपर ब्रह्म भी उसमें कल्पित ही है। हाँ, तो अपर ब्रह्म को अलग से पाने की इच्छा रह जाएगी क्या? जो अपर ब्रह्म से जिसकी बुद्धि ऊपर उठ नहीं पाई है, वो परब्रह्म का चिंतन कर भी नहीं पाएगा। चिंतन करेगा भी तो उसको प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि राग तो किसका बना हुआ है? राग कहीं अंदर बना हुआ है ना। तो इसलिए ऐसे नहीं हो सकता। अपर ब्रह्म से तो जो ऊपर उठ ही चुका है, ये जान करके, सोपाधिक जान करके, नश्वर जान के, परिवर्तन रूप जान करके, है ना, और परिचिन्न भी एक तरह से जान करके, क्योंकि सारा का सारा सोपाधिक भी निरुपाधिक से ही हुआ है ना, और अंत में किस में लय हो जाता है? निरुपाधिक में। तो इसलिए तो वो तो कोई बात ही नहीं रही है। अच्छा जी, समय तो ज्यादा हो गया, इतना ही रखिए। ओम पूर्णमदे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बढ़िया। जो सायंकाल में